आचार्य शब्द की जो परिभाषा दी गई वो दी गई आचरणम चिनोति सह आचार्य, जिससे हम कुछ चीजों को चुनते हैं। तो जिस व्यक्ति से हम उसको चुनते हैं उसको क्या बोलेंगे? आचार्य। आचार्य बिना शास्त्र के अधूरा है, और शास्त्र बिना आचार्य के अपनी बात को रख नहीं सकता। ये दोनों का संयोग है। व्यक्ति को अपने किसी निजी अनुभव को कहने की आज्ञा नहीं दी गई। आपको पर्सनल क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र कहता है कि वह बात बोली जाए जो सार्वभौमिक सत्य होवे, जो शास्त्र में कही गई है। इसलिए आचार्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने रागादि द्वेषों से रहित होकर जो चीजें शास्त्र में कही गई हैं उन शास्त्र की चीजों को प्रकाशित करे, ना कि स्वयं की चीजों को प्रकाशित करे। ये मैं आपको आचार्य के कर्तव्य बता रहा हूं। दूसरा आचार्य का कर्तव्य है, उसका जो पूरा समय है वह सिर्फ आत्मानुसंधान और विचार और मनन के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि यह जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है। यदि आचार्य मनन के जरिए से, स्वाध्याय के जरिए से लोगों को शांत नहीं कर सकता तो उसको आचार्य पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जब तक वह शास्त्र को पढ़कर स्वयं एकांत में बैठकर विचार न करे तो मनन कहां से होगा? फिर शिष्य की जिज्ञासाओं को शांत करना आचार्य का परम कर्तव्य है। उसके लिए उसकी कोई समय की सीमा नहीं। तो ये हो गई आचार्य की भूमिका। अब शिष्य की भूमिका इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्यासा कौन है? वह शिष्य है। तो एक बात तो गांठ मान देनी चाहिए, कई भजनों में ये बात आई, और इतना सब समझने के बाद ब्रह्म अध्यात्म में, और वो भी अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में, बिना गुरु के, बिना आचार्य के नैया पार हो ही नहीं सकती। हम देखो, राम ने इस लीला को पूरा करने के लिए आचार्य किसको नियुक्त किया? वशिष्ठ को, जबकि सब कुछ आता था। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। अल्पकाल, बहुत कम समय में वो चीजें उन्होंने क्या कर ली? ग्रहण कर ली। यही कृष्ण के साथ हुआ। ये उज्जैन में सांदीपनी बना यहीं से। ब्रह्म ज्ञान में बिना गुरु के ज्ञान असंभव है, क्योंकि जब तक वह शब्द को उच्चारित नहीं करेगा वह शब्द सिर्फ शास्त्र के शब्द रहेंगे। मतलब शास्त्र में तो सब कुछ लिखा है ना। कल जैसे मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो अभी आपने पढ़ा, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम, ये लिखा तो इसमें भी था, और कहा जा सकता था कि इसको आप अपने घर में क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए और आगे बढ़िए। ये आचार्यों की ही देन है कि एक आचार्य ने एक शब्द का सिर्फ इतना अर्थ किया कि आत्मना श्लाघनम तद अभावा, यह आचार्य की कृपा से हुआ। और फिर उन आचार्यों की कृपा से इसका जो अर्थ है वो हमारे सामने क्या हो सका है। आप सोचिए, शास्त्रों का अर्थ अगर बिना आचार्य न होते तो भी कैसे खुलता? तो इसको बंद करके आदमी टीका चंदनी करता बस। अच्छा, आपको एक और सच बात बताएं, जो आचार्य ने पढ़ा दिया, वो जो उस दौरान पढ़ाया गया और जो यहाँ पढ़ा दिया बैठ के, उसके कॉन्फिडेंस के लेवल में
और अन्य ग्रंथों को कहा जाए अब आप पढ़ाइए, तो उस आचार्य को भी जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जो आचार्य ने आपको एक डायरेक्ट पढ़ाया, मान लीजिए वहां क्या पढ़ाया गया, गीता पढ़ा दिया, उपनिषद पढ़ा दिया, भागवत पढ़ा दिया, ब्रह्मसूत्र। अच्छा, अभी आप कोई नया ग्रंथ ले आए, ठीक है, और अब आप कहा जाए कि ये पढ़ाइए, पढ़ा देगा, लेकिन आपको पता है उसके आत्मविश्वास में जमीन आसमान का अंतर आता है। अब प्रश्न है क्यों, क्या शब्द आता जाता नहीं क्या? लेकिन जो आत्मविश्वास आचार्य ने दिया था पढ़ाते समय, वो आत्मविश्वास का अभाव साफ साफ दिखता है। तो ये किसकी कृपा से खुला फिर इसका मतलब? आचार्य। अब उस समय ये जो क्षेत्र है, ये बड़ा अनसीन है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी जो उपज है ना, वो सालों सालों बाद समझ में आती है कि हमारे मन में, अंतःकरण में कौन सी बीजें उसने क्या कर दी, उपजा दी। तुरंत का तुरंत नहीं आता, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद समझ में आता है।